नमस्कार सभी भाइयों, सभी बहनों, सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो समय को व्यर्थ न करते हुए आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, निशात बाग जम्मू कश्मीर, फिरोज शाह कोटला दिल्ली या हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। तो इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? डी नंबर युग्म सही नहीं है, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद, क्योंकि हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है। दूसरा प्रश्न है, अग्निग्रह किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? अग्निग्रह किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? ईसाइयों का है, यहूदियों का है, मुस्लिमों का है या पारसियों का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारसी। अग्निग्रह जो है यह पारसियों का एक पूजा स्थल है। तीसरा प्रश्न है, भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, अशोक चक्र है या परमवीर चक्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमवीर चक्र। भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? परमवीर चक्र। चौथा प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म स्थल क्या है? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म स्थल क्या है? एटा है, काशगंज है, कन्नौज है या लखनऊ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर बी, कासगंज। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर होता है? कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीडी रोम। सीडी रोम कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 2 हैं, 3 है, 4 है या 1 है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा 3। आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? भारत में होता है, चीन में होता है, अमेरिका में होता है या कि ब्राज़ील में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ब्राज़ील में कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन पूरे विश्व भर में होता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। और ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रवेश परीक्षा 2020 में पूछा गया था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विश्व में किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई थी? निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसमें सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया था? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या कि बांग्लादेश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में विश्व में पहली बार महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? असम विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 125 हैं, 126, 127 या 128? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर बी, असम विधानसभा में कुल 126 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका प्रमुख स्रोत क्या है? उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र? तो भारत की राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख स्रोत है वो सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र भारतीय राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर हैं? भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केजी उदेशी। केजी उदेशी जी भारतीय रिजर्व बैंक एसबीआई की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर हैं।
अगला प्रश्न है, शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है? शून्य आधारित जो बजट तकनीकी है वह किस देश की देन मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका ने शून्य आधारित बजट तकनीक विश्व को प्रदान किया, विश्व को दी। अगला प्रश्न है, भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? भारत में जो कृषि भूमि है उसका कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 1/3 है, 1/3 है, या 1/4 है, या आधा है, या कि पूरा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/3, 1/3। भारत की कृषि भूमि का 1/3 भाग सिंचित है। 15 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर सबसे अधिक हुआ? भारत में हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर सबसे अधिक हुआ? गेहूं पर, मक्का पर, धान पर, या ज्वार पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं। भारत में हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं पर पड़ा। 16 नंबर प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है, डार्विन है, थियोफ्रस्ट है, या कि डाल्टन? तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर सी, थियोफ्रस्ट को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, एक सीपीयू की क्षमता किसमें मापी जाती है? एक सीपीयू की क्षमता किसमें मापी जाती है? डीपीआई में मापी जाती है, पीपीआई में मापी जाती है, या एमआईपीएस में मापी जाती है, या कि इनमें से किसी में नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर सी, सीपीयू की क्षमता किसमें मापी जाती है? एमआईपीएस में सीपीयू की क्षमता मापी जाती है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में संयुक्त राष्ट्र की कौन सी कार्यकारिणी भाषा है? निम्न भाषाओं में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारिणी भाषा है? फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, चीनी? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारिणी भाषा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंच। फ्रेंच भाषा संयुक्त राष्ट्र की एक कार्यकारिणी भाषा है। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से वह कौन सा स्थल है जो गुजरात में नहीं है? तो निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थल है हड़प्पा का जो कि गुजरात में नहीं है? सुरकोटा, रंगपुर, सुतका गेंडोर, या देसलपुर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर वह स्थल है हड़प्पा का जो कि गुजरात में नहीं है। सुतका गेंडोर आपका बलूचिस्तान में पड़ता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, 1 मई को कहा जाता है? 1 मई को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा मजदूर दिवस। 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में जाना जाता है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।